हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, फिर से ये अनुग्रह दिया हम प्रभु के वचन सुनने के लिए और प्रभु की संगति में आने के लिए इकट्ठा किया है, जिंदा रखा है। प्रेज़ लॉर्ड। आज का जो हमारा दिन है वो है बपतिस्मा दिन। कई लोगों ने जो बपतिस्मा लिया है, सबको याद करना चाहिए बपतिस्मा के बारे में। हमें प्रभु के वचन से जो सच्चाई है उसके साथ जुड़ना है, प्रभु के साथ जुड़ना जरूरी है। आओ प्रभु के वचन सुनने से पहले आओ प्रार्थना करें। सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और हमारा जो पिता है, हमारा जो यीशु मसीह है, जो पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है और जिसने विनती की है कि पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे पास भेजूंगा और जो आएगा तुम्हें सारी सच्चाई में लेके जाएगा। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता, आपको मान देते हैं। फिर से हमें यह समय दिया, इकट्ठा किया वचन सुनने के लिए। धन्यवाद। हर एक को आशीष देना, हर एक को सहाय करना, हमसे बात करना। हमारी आंखें खोलो, मन खोलो, सुनने वाले कान हर एक पाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। बपतिस्मा का दिन है और कई लोगों ने बपतिस्मा लिया है। और बपतिस्मा क्या है? मसीह बाइबल जो मसीह लोग पढ़ते हैं, मैं थोड़ी बातें उसमें से कहना चाहता हूं। बपतिस्मा जो शब्द है वो गुजराती नहीं, हिंदी नहीं, इंग्लिश भी नहीं, ये तो ग्रीक शब्द से आया है। उसका अर्थ ये है कि अंदर जाना या फिर डूब जाना, ऐसा उसका अर्थ है। बाइबल में 7 बपतिस्मा के बारे में चर्चा है। 7 बपतिस्मा के बारे में चर्चा है। बाइबल में एक बपतिस्मा की भी बात की गई है। बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए, बपतिस्मा लेने से क्या फायदा है, कौन बपतिस्मा ले सकता है और कौन बपतिस्मा देना चाहिए, किसको बपतिस्मा देने का अधिकार है और क्या हर एक को बपतिस्मा लेना है? क्या पुराने जो नियम में मूसा और जो सारे सेवक थे, दाऊद था, समूएल था, ये सारे बड़े बड़े प्रभु के दासों ने तो बपतिस्मा नहीं लिया, तो क्या वो उनका क्या होगा? बपतिस्मा लेने से क्या उद्धार होता है? बपतिस्मा न ले तो क्या उद्धार नहीं होगा? ये पवित्र आत्मा से बपतिस्मा क्या है? ये आग से बपतिस्मा, यीशु के बारे में कहा कि यीशु मसीह आग का बपतिस्मा देगा, वो क्या है? कौन से नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए? क्योंकि पुरान यीशु मसीह जब सेवकाई में थे तो उन्होंने कैसे नाम से बपतिस्मा दिया? या फिर चेलों को यीशु ने आज्ञा दी कि तुम्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना है। फिर भी चेलों ने कभी भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम का जिक्र न किया या न वो नाम में बपतिस्मा दिया। एक भी जगह पे नहीं लिखा है कि चेलों ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया हो। लेकिन नए नियम में रसूल के कर्तव्य या जो प्रेरितों के काम है उसमें हम सिर्फ यीशु के नाम में चेलों ने बपतिस्मा दिया, ऐसा हम देखते हैं। ये बपतिस्मा का चिन्ह क्या है और ये बपतिस्मा शुरुआत कैसे हुई? ये सारे हमारे जीवन में सवाल शायद हो गए। 5 बातें मैं कहूंगा कि जो गलत शिक्षाएं दुनिया में चली है, बपतिस्मा से तुम्हारा पुराना जो स्वभाव है, तुम्हारी पुरानी जो बातें, हरकत या तुम्हारे गलत काम या तुम्हारे जो आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, वो मिटती नहीं। बपतिस्मा लेने से तुम्हारा पुराना जीवन चला नहीं जाता। और सच्चाई ये है, बपतिस्मा लेने से नया जन्म, आत्मा का जन्म नहीं होता है। बपतिस्मा लेना यानी मरना ही नहीं, लेकिन जी उठना।
बपतिस्मा लेने से आप, यीशु मसीह जब आएगा वो समय आप जीवित हो जाओगे, ये कोई गारंटी नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना या होता है तो उसका चिन्ह क्या है? क्या बपतिस्मा जो पानी में डूबता है, क्या अगर वो सच है या सच्चा दिल से, समझ से, विश्वास से यदि लिया है, तो क्या पवित्र आत्मा का आना या वरदान पाना ये क्या निशानी है कि इसका सही में बपतिस्मा हुआ है? कई लोग सिखाते हैं कि बपतिस्मा यदि ठीक सही तौर से हुआ है, सही इंसान हो, सही इंसान ने समझ के लिया हो, तभी पवित्र आत्मा उस पे मंडराता है या पवित्र आत्मा की आशीष आदमी पाता है। लोग ऐसा सिखाते हैं। पवित्र आत्मा पाना यही साबित करता है, यही सच है कि तुमने सही बपतिस्मा लिया। यदि पवित्र आत्मा नहीं पाए या पवित्र आत्मा की बरसात नहीं हुई तो आपने सही तौर से पानी में डुबकी नहीं लगाई, ऐसा लोग सिखाते हैं। लोग कहते हैं यदि अन्य भाषा बोलते हो तो सही में यीशु मसीह ने आपका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा किया है। ऐसे ऐसे दुनिया में सारी शिक्षाएं कई सारी है, बपतिस्मा को लेके चलती है। नया जन्म जो पाता है उसको एक कान मिलते हैं, सुनने वाले कान मिलते हैं और वो सुन पाता है, समझ पाता है और यीशु की आज्ञा को मानकर बपतिस्मा लेता है। तो जो लोग यीशु की आवाज सुन सकते हैं वो सारे लोग ने नया जन्म पा लिया है। और जो लोगों ने नया जन्म परमेश्वर के साथ रिश्ता फिर से जिसका जुड़ गया है, वही लोग यीशु की बात को मानेंगे और बपतिस्मा लेंगे। तो बपतिस्मा लेने से तुम्हारा जन्म नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा नया जन्म हो चुका है, इसीलिए आप यीशु की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो गए हो। आमीन। अच्छा, ये 7 बपतिस्मा की बात मैं करना चाहता हूं। पहला बपतिस्मा, ऐसे 7 बातें, पर पहला बपतिस्मा जो है वो यूहन्ना ने शुरू किया। यूहन्ना जो बपतिस्त था, जिसने बपतिस्मा देने की शुरुआत की, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि पौलुस को कई चेले मिले। पौलुस ने कहा, पूछा, क्या तुम यीशु के चेले हो? तब ये लोगों ने कहा, हम तो यूहन्ना के चेले। पौलुस ने पूछा, क्या तुम पवित्र आत्मा पाए? तो ये जो चेले थे 12 लोग, ये लोग ने कहा, पौलुस हम तो पवित्र आत्मा पाना या पवित्र आत्मा को मिलना या उसकी संगति करना या उससे आशीष पाना, ये हमने नहीं सुना है, उसकी चर्चा भी नहीं सुनी है। तब पौलुस पूछता है, तो तुमने क्या किया? किसके नाम में या किस पे विश्वास करके या कैसे बपतिस्मा, पानी में कैसे बपतिस्मा लिया? तब ये चेलों ने कहा, हमने तो यूहन्ना ने जो सिखाया, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, तो हमने यही किया है। तब पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने तुम्हें बपतिस्मा दिया क्योंकि तुमने पश्चाताप किया। तो यूहन्ना जो सिखाता था वो डुबकी लगाना, पानी में जाना, ये सिखाता था, लेकिन ये भी बात कहता था तुम्हें पापों से मन फिराना है। यदि तुम पापों से मन फिराते हो तो बपतिस्मा सही है। आज ज्यादातर दुनिया में यही चलता है। पानी में जाते लोग, नदी में नहाते हैं, गंगा में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं और ऐसे फैसले लेते हैं कि अब से मैं पाप नहीं करूंगा, मैं अब से मसीह में चलूंगा, अब से मैं परमेश्वर की राह पे चलूंगा, या अब से मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। ऐसे लोग बपतिस्मा या डुबकी लगाते हैं। तो सारे धर्म में नहाना या फैसला लेना
आज से मैं ये गलती नहीं करूंगा। ये तो सारे धर्म में सिखाया जाता है। तो यूहन्ना ने मन फिराने वाले लोगों को बपतिस्मा दिया या डुबकी लगाने के लिए कहा। मार्क 11:30। ओके, और दूसरा बपतिस्मा, माफ करना, मत्ती 16:13 से 16 वचन यदि हम पढ़े तो ये यीशु का बपतिस्मा। यीशु ने कहा डुबकी लगाओ पानी में, लेकिन ये कहा जब वो जीवित हो गया, मृत्यु से जीवित हुआ, अपने चेलों को मिला, चेलों ने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह जीवित हो सकता है, और ये लोगों को दिखाई दिया। तब यीशु उनके बीच में आया और उनको डांटा और कहा, तुम क्यों विश्वास नहीं करते हो कि मैं जीवित हूं? तुमने क्यों विश्वास नहीं किया? लोगों ने तुम्हें बताया तो भी तुमने क्यों नहीं माना? तब यहां पे लिखा है कि प्रभु ने उनके जो हृदय कठिन हुए उनके लिए उनको डांटा, और क्योंकि ये चेलों ने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह जीवित हुआ है। तब यीशु ने कहा, जाओ सारे संसार में जाओ, जो विश्वास करे कि यीशु मसीह जीवित हुआ है, यदि वो मान ले कि मृत्यु के में से प्रभु जी उठा है, कोई मान ले यीशु मारा गया, सही में मारा गया था और जी उठा है, तो उनको बपतिस्मा देना, उन विश्वास करने वाले को बपतिस्मा देना। 16 वचन में लिखा है, जो विश्वास करे उसको पानी में डुबकी लगाने के लिए आज्ञा देना, कि वो मैं जानूं और तुम भी जान लो कि ये भी विश्वासियों के संग में जुड़ गया है। तो जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित हुआ है, विश्वास करने वाले को बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। ये यीशु ने सिखाया, यूहन्ना ने सिखाया, पश्चाताप करने वाले को बपतिस्मा दो, मन फिराते हैं तो उनको बपतिस्मा देना। लेकिन यीशु ने कहा जो विश्वास करता है कि मैं जीवित हुआ हूं, यदि वो विश्वास करे तो उसको बपतिस्मा देना। वो यीशु का बपतिस्मा, यीशु ने सिखाया, यीशु की शिक्षा बपतिस्मा के विषय में ये थी। तीसरी बात देखते हैं, 1 कुरिन्थी 10वां अध्याय 1 से 2 वचन। पौलुस कहता है, ओ कुरिन्थ के लोगों, मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान हो, ये बातों को लेकर अनजान हो, ये मैं नहीं चाहता हूं। क्या आप जानते हो हमारे जो पूर्वज थे मूसा के समय में, उन लोगों ने भी बपतिस्मा लिया। तो लोगों ने कहा क्या, कैसे? तब ये पौलुस ने बताया कि ये लोगों जब समुद्र में से, पानी में से निकले, तब बीच में बाजू में दीवार हो गई पानी का, और ऊपर पे बादल था, ऊपर पे नीचे पानी था, और वो पानी में जाके उनका भी बपतिस्मा तो हुआ। तो बपतिस्मा मूसा के अनुयायी होने के मूसा चला तो वो भी चले, मूसा पानी से चला तो ये सारे लोग पानी से चले, मूसा पानी में से बाहर निकला, ये सारे लोग, इस्राएल के लोग पानी से बाहर निकले। तो पानी में जाना, पानी से बाहर निकलना, मूसा के जैसे चले, मूसा के पीछे चले, और वो मूसा के चेले हो गए। वो उन लोगों ने भी बपतिस्मा लिया। तो एक मूसा का, जो पुराने लोगों ने मूसा के तरह चल के वो भी बपतिस्मा पाए, ऐसा कह सकते हैं। और एक बपतिस्मा है 1 कुरिन्थी 12वां अध्याय 12 से 13। पौलुस नई बात सिखाता है, नया बपतिस्मा। ये क्या है? पवित्र आत्मा ही आपको अगुवाई देता है कि कलीसिया में, चर्च में परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों के संगति में जुड़ जाओ। और जो पर यीशु के संगति में, यीशु के लोगों के बीच में जुड़ते हैं, वो सारे लोग मसीह की देह या मसीह का शरीर या मसीह की मंडली, उनके साथ जुड़ने का, उसको भी बपतिस्मा कहा गया है। 12 और 13 वचन। जो लोग यीशु पे विश्वास करते हैं, जुड़े हैं, क्योंकि जिस प्रकार देह देह तो एक है, बताए ये देह या शरीर एक है,
और उसके अंग बहुत से और हैं। सच्ची बात है, ये एक शरीर तो है लेकिन उसके अंग बहुत सारे हैं। और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। सारे अंग एक देह में जुड़े हुए हैं, हाथ पैर सब एक में जुड़े हुए हैं और वो एक ही देह में है। उसी प्रकार मसीह भी उसी है। प्रकार मसीह जो है उसमें भी लोग कई सारे जुड़े हैं। एक मसीह का देह है, उसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। और क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या क्या कनानी, आप जानते हो, हम सब यानी कोई यूनानी आया है, कोई यहूदी आया है, कोई क्या बड़ा दास साहब हो? आया है, कोई गरीब आदमी आया है, अरे कोई स्त्री भी आई है, कोई पुरुष भी जुड़ा हुआ है। हम सब एक हुए कैसे? आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए आत्मा ने हमें चलाया और हम भी वही राह पे चले। सबको एक ही बात सिखाई कि आपको जुड़ना है, यीशु के साथ जुड़ना है। सारे लोग आत्मा से चले और एक देह में जुड़े और एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा से चलाया गया, पिलाया गया। एक ही आत्मा का नशा हुआ और सब चलते चलते मसीह की देह में जुड़ गए। कई सारे अंग हैं, सारे अंग कहीं कहीं थे। कोई हाथ था, जाके चिपक गया यीशु के साथ। दूसरा हाथ पैर था, वो चल के यीशु के देह में जुड़ गया। तो यहाँ पे बपतिस्मा लिखा है, हमारा बपतिस्मा मंडली में होता है। जैसे यीशु के अंदर यीशु के लोगों के साथ में जुड़ते हैं। यीशु ने कहा मेरा पिता जो है वो माली है, 15 अध्याय यूहन्ना, और मैं एक दाख लेता हूं, मैं ऐसा दाख लेता हूं, तुम सब उसमें जुड़े हुए डालियां हो। और जो डालियां मेरे में जुड़ी हुई है, ये देह में जुड़ी हुई है, मेरी कलीसिया में जो जुड़ी हुई है, वो सब फल पाए, फल लाए, ये मैं चाहता हूं। और इसीलिए जो मेरे में जुड़ी हुई है वो सारी डाली को पिता उनको शुद्ध करता है, साफ करता है। जो वचन मंडली में सुनते हो आप, उसमें आप चंगे हो जाते हो, शुद्ध हो जाते हो। यीशु ने कहा 15:5, 15:3, जो वचन में तुम्हें सुनाया है, जो वचन मैंने तुम्हें कहा है, उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। तो जो बपतिस्मा है, शुद्ध होने की बात है। पानी में जाने से शुद्ध तो होते हैं, और मंडली में वचन जो आते हैं उसमें भी तुम्हारा बपतिस्मा ही होता है। जैसे जैसे जब तुम चर्च में जब तुम प्रभु के वचन सुनते हो, तुम्हारा बपतिस्मा ही होता है। तुम जुड़ के शुद्ध होते हो, तुम्हारी गलत सोच चली जाती है, तुम्हें सही रास्ते पे वचन के द्वारा चलाया जाता है। प्रभु ने कहा जो वचन में तुम्हें कहा है, वो वचन से तुम शुद्ध हो गए हो। तुम तो डालिया हो, तुम तो मेरे अंग हो जो जुड़े हुए हो, और तुम्हें शुद्ध करना ये मंडली को दिया गया है कि मंडली में आने वाले सबको पवित्र शुद्ध किया जाए। दूसरा कोरिन्थी 13:14 में लिखा है कि पिता का जो प्यार है, यीशु का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की जो सहभागिता या संगति आप में है। तो पवित्र आत्मा की संगति मंडली में मिलती है, बाहर नहीं। मंडली में यीशु ने कहा जहां 2 या 3 जमा हो गए वहां, तो प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रभु के लोगों के बीच में रहना, ये जरूरी है। एफएससी की पत्री 5 और 5वां अध्याय यदि पढ़े, 25 और 26 यदि पढ़े, तो यीशु ने प्यार किया किससे? मंडली से, प्रभु के लोगों जो जुड़े उनसे, जिससे क्या? 25वां वचन अंतिम बात, ऐसे ही मसीह ने मंडली से प्यार किया अपने आप को उसके लिए और दे अपने दिया, आप को दे दिया कि उसको वो मंडली को वचन के द्वारा वचन के द्वारा, जल के स्नान से वो तो जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। शुद्ध करके पवित्र करे। तो वचन सुनना जरूरी है। जैसे जैसे सुनते हो आप सच्चाई में, उजाले में आते रहते हो। तो मंडली को शुद्ध करना, एक एक को नहीं, पूरे आओ, पूरे धुल जाओ। और इसीलिए 1 कोरिन्थी 12:12 में लिखा है कि एक देह होने में, एक देह में जुड़ने के लिए हर एक अंग को बुलाया गया है।
और वहां पे तुम्हारा शुद्धिकरण बपतिस्मा तुम्हें डुबाया जाता है, मंडली में डूब जाते हो। मंडली में आए हुए सब लोग का बपतिस्मा भी मसीह करता है। और एक पांचवी बात और बपतिस्मा की बात बाइबल में लिखी है, प्रेरितों के काम 11 अध्याय 15-16 वचन। जब पतरस एक जगह पे गया और वहां पे कर्नेलियस के घर पे गया, कर्नेलियस के वहां पे सुसमाचार सुनाया, और जैसे लोग सुनते थे वो सारे लोग पवित्र आत्मा वो भी पाए। तब पतरस ने देखा कि ये लोग भी पवित्र आत्मा पाए। तो ये बात पतरस को याद आई और पतरस ने कहा, सुनो भाइयों, पहले जो 7वें दिन में हम भी पवित्र आत्मा पाए, यीशु मसीह आसमान में चले गए, और जैसे हम रुके 7वें दिन में तो पवित्र आत्मा हम पाए और हम कैसे अन्य भाषा बोलने लगे। ये लोग कर्नेलियस के घर भी मैं गया, वहां पे भी मैं गवाही देता हूं। पौलुस पतरस कहता है, मुझे याद आया कि जैसे यीशु ने कहा था कि यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा से तुम्हें डुबाया जाएगा, पवित्र आत्मा से भर जाओगे। ये बात मुझे जब कर्नेलियस के घर गए तब ये बात याद आई कि बपतिस्मा की बात यीशु ने कही थी कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होगा तुम्हारा। जैसे यूहन्ना ने कहा, मैं तो पानी में तुम्हें भिगोता हूं या डुबाता हूं, यीशु मसीह मेरे से समर्थ है, वो तो तुम्हारा पवित्र आत्मा में भिगाएगा, पवित्र आत्मा में डुबाएगा, पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें देगा। तो ये बात मुझे याद आई। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है, वो बात हम पानी में डुबाते हैं और यीशु मसीह पवित्र आत्मा में हमें डुबाता है, भिगोता है, और पानी में वो पवित्र आत्मा में हमें बपतिस्मा देता है। कई बार लगता है कि जैसे 50वें दिन में पेंटिकोस्ट का दिन आया तब किसी ने हाथ नहीं रखा, स्वयं पवित्र आत्मा आए और चेलो जो थे वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, अन्य भाषा बोलने लगे, हाथ नहीं रखा। और यहाँ पे कर्नेलियस के घर पे भी ये बात याद आई कि ये लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों के काम 8:17 में देखते हैं, एक समय ये फिलिप जो सुसमाचार फैलाता था, सुसमाचार देते वहां पे कई लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। पतरस को यूहन्ना को बुलाया गया, अरे महान सेवक आप आओ, इन लोगों ने भी विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लिया है। लेकिन यीशु मसीह ने जैसा कहा कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, वो यीशु मसीह ने जो कहा वो भी जरूरी है। तब पतरस ने और यूहन्ना ने लोगों के सरों पे हाथ रखा और सारे लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, पवित्र आत्मा वो भी पाए। तो हाथ रखने से भी, विनती करने से यीशु का वचन पूरा होता है। और यूहन्ना ने जो कहा, बपतिस्मा ने कहा कि पवित्र आत्मा से यीशु बपतिस्मा करेगा, तो वो ऐसे होता है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होता है। आमीन। तो वो भी एक बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा में यीशु मसीह तुम्हें देता है बपतिस्मा। और छठी बात, आग से बपतिस्मा भी हो, बाइबल में है आग का बपतिस्मा। पहला पत्रस 1:7 में लिखा है, मसीह में तुम आ गए हो, मसीह ने तुम्हें पवित्र आत्मा से भरपूर भी किया, आपने वचन भी सुने, और अभी विश्वास में बढ़ने के लिए कई सारी कठिन मुसीबत या कठिनाई या ऐसी परीक्षा होती है, कसौटी होती है। विश्वास की भी तुम्हारी कसौटी होनी चाहिए। यदि सोना जो है उसे पकाया जाता है या अग्नि में डाला जाता है कि वो शुद्ध हो जाए और शुद्ध हो जाए, तो तुम लोग जो विश्वास में है, आप विश्वास में कितने हो, कच्चे हो, पक्के हो, या फिर विश्वास सही में करते हो या नहीं करते हो, ये भी जांचना जरूरी है। इसीलिए तुम्हारी भी परीक्षा होनी चाहिए और वो आग से होती है। पहला पत्रस 4:17 में लिखा है, पहला पत्रस 4:17 ऐसा लिखा है, मंडली में देखो शुरुआत हो गई है, न्याय का आरंभ मंडली में हो चुका है। जो लोग विश्वास करते हैं मंडली में, उन सब का न्याय होता है कि कौन है जो सच में सही है, तो उसका भी बपतिस्मा
आग से होता है। जैसे ये भी बात है, जो मेरे में जुड़ी हुई नहीं रहती है डाली, यीशु ने कहा यूहन्ना 15:6, जो डाली मेरे में जुड़ी नहीं रहती है, कलीसिया में नहीं रहती है, मुझे पता नहीं रहती है नहीं रहती है, अगर वो फल न दे तो उसको काटा जाता है, फेंका जाता है, अग्नि में फेंका दिया जाता है। जुड़ने वाले उनका भी आग से बपतिस्मा या आग की परीक्षा में उनको भी जाना होता है। जो निकल गए उनको भी तो आग में देखा परखा जाता है। 12 और 13 यदि पढ़े, पहला पत्रस 4 अध्याय 12-13। हे मेरे प्रियो, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, तुम्हारी परख के लिए होता है। तुम विश्वासी लोग की परख तो होनी चाहिए कि ये नहीं होनी चाहिए। तुमने बपतिस्मा लिया, सबने लिया, तुम्हारा मन में क्या है, कितना विश्वास है, क्यों आए हो, क्या तुम्हारी मन की अभिलाषा है, ये तो कोई नहीं जानता। इसीलिए तुम्हारी परख होनी चाहिए। और ये तुम में भड़की है, ये परख होने के लिए जो आग भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा न करो, अचंबा मत करना कि ये कुछ नया हुआ है। ये तो हमारे सारे संतों को हुआ है, अब तुम भी आए, तुम्हारा भी समय है, तुम्हें भी परखा जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है। तो सारे लोगों को अग्नि की परीक्षा देनी होती है। आगे 13वां वचन, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में, तुम भी मसीह के दुखों में ही जाते हो, मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते, कि जिससे जब वो दिखाई दे, महिमा में यीशु मसीह जब आए लौटे, तुम आनंदित और मगन दिखाई दो। तो यहाँ पे जो मसीह में जुड़े हुए हैं उनकी भी परख चलती ही है। आग से उनको परखा जाता है। मुसीबत या फिर ऐसी कोई प्रभु उसके और से बातें होती है। तो 7वीं बात जो है, एक बपतिस्मा एफएससी 4 और 5 में लिखा है, एक बपतिस्मा पौलुस कहता है उसको, एक बपतिस्मा को ऐसा नहीं कहता है पानी के बपतिस्मा की बात मैं कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं लिखा है कि मैं आग की बपतिस्मा की बात कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं लिखा है कि मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में कह रहा हूं। ये एक बपतिस्मा जो है वो क्या है? रोमन 6 और 3 यदि हम पढ़े तो पौलुस कहता है हम सब जो बपतिस्मा लिया, एक बपतिस्मा भी लिया। वो क्या है? यीशु मारा गया और उसने उठने की बात या बचने की बात या चिल्लाने की बात या मुझे छुड़ा लो, ये पुकार भी नहीं कहा किया। 3 में क्या लिखा है तुम जानते हो कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा क्या आप नहीं जानते हो? हम लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा, अरे वो तो मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो एक बपतिस्मा जो है मृत्यु का है। मृत्यु होना जरूरी है। जीवित रहने के बावजूद एक बपतिस्मा, यानी आपको किसी ने डांटा, आपको कुछ होता नहीं, आपने आपकी किसने मस्करी करी, आपको कुछ होता नहीं, आपने लोगों ने टेढ़ा मेढ़ा बोला, आपको कुछ होता नहीं। जैसे मुर्दे को कितना भी आप चिल्लाओ, अच्छी बात रखो, उसको मन पसंद जो है मुर्दे के आगे रखो, फिर भी वो मुस्कुराएगा नहीं, फिर भी उसको बुरा लगेगा नहीं, उसको कुछ नहीं होगा। ये है मृत्यु, यानी यीशु के मृत्यु के बपतिस्मा ये है। एक बपतिस्मा ये है। लूक 12:15-50 में लिखा है, यीशु ने कहा सुनो मेरे चेलो, आप नहीं जानते हो, मुझे और एक बपतिस्मा लेना है। चेलों ने कहा प्रभु आपने एक बार 3 अध्याय में तो पानी का बपतिस्मा लिया, और क्या है? तो यीशु ने कहा मुझे और एक बपतिस्मा लेना है। और एक बपतिस्मा यहाँ पे है। एक बपतिस्मा वो क्या है? यूहन्ना 12:24 में यीशु ने कहा मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, यदि गेहूं का जो बी है दाना है, यदि वो भौई में जाके मरेगा नहीं तब तक अकेला रहता है, यदि मर जाए तो फल लाता है। एक बपतिस्मा जो है वो मर जाना। हम तो हर रोज शायद थोड़ी थोड़ी बातों में मरते होंगे, लेकिन एक समय होता है पूरी तरह से मर जाना, मिट जाना। जैसे
पौलुस कहता है गलाती 2 और 20 में, मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में। तुम्हें कौन दिखाई देता है? तुम्हें तो मसीह दिखाई देता है। तुम तो कहते हो ये तो बल्कि यीशु मसीह आ गया। तो तुमने मुझे नहीं देखा, तुमने मसीह की सामर्थ्य देखी, मसीह का ज्ञान देखा, और मसीह जो जीवित है उसको आपने मुझ में देखा। यहां पे पौलुस कहता है मैं भी मसीह के साथ क्रूस पे लटकाया गया, जड़ा गया। क्या शब्द है? चढ़ाया गया। चढ़ाया गया। मैं भी मसीह के साथ चढ़ाया गया। देखो, फिर भी मैं तो जीवित हूं। अरे मैं नहीं, मसीह जीवित है। मैं नहीं, मसीह जीवित है। तो जो मरना है उसे एक बपतिस्मा कहा जाता है। फिलिप्पी 3 और 10 में लिखा है, पौलुस कहता है मैं चाहता हूं, यीशु का सामर्थ्य देखना चाहता हूं। यीशु जो जीवित हुआ वो मैं देखना चाहता हूं। उसकी महिमा मुझे देखनी है। इसीलिए मैं हर रोज मौत में मुझे भी मसीह के मृत्यु के समान मरना है। तो एक बपतिस्मा जो है वो मरना है। खुद के लिए नहीं जीना है, लेकिन मसीह के लिए जीना है। मार्क 10वां अध्याय उसका 39 पद में लिखा है, सुनो, ये लोग ने आके क्या कहा? उन्होंने उससे कहा, यीशु के पास चेले आए और कहा, हमसे हो सकता है प्रभु क्या हम भी नहीं पी सकते ये प्याला जो आप पीने वाले हो? प्रभु यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने कहा, जो कटोरा मैं पी सुनो, जो कटोरा मैं पीऊंगा तुम पियोगे, तुम भी पी लोगे, और जो बपतिस्मा अभी मैं जो बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा हूं उसे लोगे। आप भी वो भी बपतिस्मा तुम लोगे। तुम भी, एक समय आएगा तुम्हारा भी एक बपतिस्मा होगा। एक बपतिस्मा मसीही लोगों का होना जरूरी है। आप शायद पानी में भिगोए, या आपके सर में पानी डाला, या फिर आप अन्य भाषा बोले, ये सारी बात ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक बपतिस्मा जो है वो लेना जरूरी है। चेलों ने भी पानी में बपतिस्मा लिया था, फिर भी यीशु ने कहा तुम भी जो कटोरा मैं पी रहा हूं वो तुम भी पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने वाला हूं वो आप भी लोगे। प्रेज़ लॉर्ड। बपतिस्मा जो शब्द है यूहन्ना 13वां अध्याय 24 से 26 यदि पढ़े तो वहां पे यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ खाने के लिए बैठे थे, तब पतरस ने सवाल किया, यीशु मसीह आपको कौन पकड़वा देगा? कौन है वो? तब यीशु ने कहा, जिसको मैं जो निवाला था, प्रभु ने रोटी का निवाला भिगोया वो कटोरे में और बोला कि जिसको मैं दूंगा वही है। तो जो वहां पे लिखा है कि भिगोया या डुबाया, जो कटोरे में दाख लता था, दाख रस्ता, उसमें जो भिगोया, वो भिगोया जो शब्द है वहीं पे बपतिस्मा या ये वर्ड शब्द एम बैप्टो ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द वहां पे लिखा गया है। वहीं से आया भिगोना, डूबाना, अंदर जाना। हम विश्वास करने वाले बपतिस्मा लेते हैं। 2 बात कह के समाप्त करूंगा। यूहन्ना 14 अध्याय 24 में लिखा है, जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी बातें मानेगा, जो मुझसे प्यार नहीं करता है वो मेरी बात नहीं मानेगा। और 23 में प्रभु ने कहा, जो जिसके पास मेरी आज्ञा है, यदि वो मेरी आज्ञा को माने तो वो बताता है कि वो मुझसे प्यार करता है, और जो मुझसे सही में प्यार करता है तो मैं भी उसको प्यार करूंगा। मेरा पिता प्यार करेगा, मैं भी प्यार करूंगा, और हम उसके घर में रहने आएंगे। तो बपतिस्मा जो प्यार करता है यीशु से, वो लेना, उसको लेना है। आज्ञा, पहली आज्ञा आदम को आई और कहा गया, पहली आज्ञा क्या है? यदि आपने सोचा हो तो बड़ी अच्छी बात है। मैं पूछता हूं आपको, पहली आज्ञा आदम को कौन सी दी गई? आप सारे लोग गलत जवाब दोगे। बोलो बोलो, मैं गलत जवाब दूंगा। अच्छा, सही जवाब दो। पहली आज्ञा क्या दी? पहली आज्ञा क्या दी? आदम को पहली आज्ञा क्या मिली? अरे सबको पता है ना, हाँ बोलो। क्या क्या आज्ञा दी?
सारे फल खाया कर, ये पहली आज्ञा थी। और दूसरी आज्ञा थी ये मत खाना। तो हाँ था, एक में ना था। तू एक परमेश्वर को मान, और दूसरी आज्ञा क्या? दूसरे को नहीं मानना, दूसरे के आगे नहीं झुकना। तो नकारात्मक कहेंगे या हकारात्मक कहेंगे, ऐसी आज्ञा परमेश्वर की थी। पहली आज्ञा थी सारे फल तू खा सकता है, सारे। कई लोगों को सब्जी ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ये ऐसे करते रहते। आपने मुंह देखे होंगे, खाने के समय ये वापिस मंडे आया, वापिस दूधी, ये आया, वो आया। तो तुम्हें शायद मुंह में पर खुश रहना है। आमीन। सारे सब्जी खाने की प्रभु ने बोला सब खाया कर। हमें पता नहीं हमारे शरीर के लिए कौन सी सब्जी अच्छी है, खाया करो जो मिले वो। आमीन। तो प्रभु ने सारी चीज इंसान के लिए बनाई, पहली आज्ञा ही। ऐसे ही जब मसीह के साथ हम जुड़ते हैं तभी आज्ञा आती है। तो समझो रिश्ता हुआ है। आप कहां जाते हो तो समझ लो रिश्ता है। जल्दी आना, ये रिश्ता है। जाओ मत आना, तो भी रिश्ता है। रिश्ते में आज्ञा होती है। और यीशु ने कहा जो विश्वास करता है वो बपतिस्मा ले। तो ये आज्ञा शुरू हुई, जो विश्वास करते हैं, जिससे यीशु को प्यार, या यीशु जिससे प्यार करता है उसको आज्ञा दी जाती है। और जो विश्वास करके बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार यीशु करता है। उसका उद्धार होता है, अच्छी बात है, लेकिन उद्धार इसलिए होता है क्योंकि वो विश्वास करता है। और यीशु ने कहा यदि विश्वास करता है, मेरी बात मान, मेरी बात सुनेगा, मानेगा, तो मैं ही तुझे बचाऊंगा। इसलिए जब यीशु मसीह पैदा हुए तब मरियम के पास एक आवाज आई। दूत ने यह कहा मत्ती 1:21 में, हो यूसुफ सुन, मरियम को लेके आ, मरियम को बेटा होने वाला है, उसका नाम तुझे यीशुआ, जीसस, यीशु, जीसस ये रखना है। उसका अर्थ यह है कि यहोवा जो परमेश्वर है वो खुद स्वयं उद्धार करेगा। आमीन। तो यीशु ही उद्धार करता है, इसीलिए वो जो कहता है वो मानना है। जैसे नामान को कोढ़ था और एलीशा ने कहा ये कर, तो वो करना है उद्धार पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए। जैसे डॉक्टर कुछ कहता है हम मानते हैं, पुलिस वाला कहता है हम मानते हैं, हम समझते हैं कि अच्छी बात है। ऐसे ही यीशु उद्धार करता है, इसीलिए यीशु पे विश्वास करना। यदि वो कहता है बपतिस्मा लो, तो आंख बंद करके ले लेना है। और यीशु से यदि प्यार है तो उसकी सारी आज्ञा को मानना ही है। आमीन। यीशु ने कहा यूहन्ना 6:46, 46 में, तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो, मैं जो कहता हूं वो तो तुम करते नहीं हो। तो जो प्रभु की बात मानता है वो ज्ञानी है, जो नहीं मानता है वो मूर्ख है। मत्ती 7:26-27 में लिखा है, मेरी बात सुनकर भी नहीं मानता है। मैं बताऊं, यीशु ने कहा मैं बताऊं वो कैसा है, वो मूर्ख है। तो जो बुद्धिमान है वो यीशु की बात मानता है। आमीन। तो हमें प्रभु यीशु की बात मानना है, आज्ञा माननी है। यीशु ने क्यों बपतिस्मा लिया? शायद ये सवाल हो, ये मैं इसका जवाब दे दूं। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु ने क्यों बपतिस्मा लिया? लोग आते थे यूहन्ना के पास, कहते थे हमने मन फिराया है, हमने पश्चाताप किया है, यूहन्ना हमें बपतिस्मा दे दो, बपतिस्मा दे दो। सारी लाइन लगी थी, एक के बाद एक के बाद एक के एक। और यीशु भी वहां के आया और यूहन्ना ने उसे देखा, कहा देखो ये तो परमेश्वर ने भेजा हुआ मेमना है, ये तो मेमना है, इसको क्यों बपतिस्मा लेना है? क्योंकि ये तो मेमना है जो पाप, तुम्हारे सबके पाप को अपने सिर ले लेगा। तुम्हें जो कहेगा वो तुम्हें करना है, ये तुम्हारे पाप को ले लेगा, पाप को मिटा देगा, पाप को लेके चला जाएगा। पुराने नियम में दो जो बकरे बोलते हैं उनको लिया जाता था। पुराने नियम में लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 5 से 11, यदि घर में पढ़ सकते तो घर में पढ़ना, सुन लो। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा मूसा हारून को बोल कि 2 बछड़े, 2 घेटे, क्या बोले, बकरा, दो भेड़ लो और इज़राइल के सारे लोगों को इकट्ठा कर किया जाए, और 2 नर बैल आपको मेमने लेने हैं,
एक को पाप के लिए काटना है, दूसरे को जिंदा रख के छोड़ देना है। एक को काटना है, दूसरे को जिंदा रख के छोड़ देना है। दोनों को इकट्ठा करना है, दोनों बकरे हैं, दोनों मेमने, उनको लाना है और चिट्ठी डालनी है कि किसके, कौन यहोवा का उसको काटा जाए और कौन अजाजेल या फिर उसको छोड़ा जाए। वो जाएगा और पश्चाताप करेगा, वो जाएगा। सारे इज़राइल के लिए जीवित रहना उसको जरूरी है। इज़राइल के लिए उनको जीवित रहना, वो बकरा सबके पाप को लेके जाएगा। एक बकरा कटेगा, एक बकरा जाएगा और पश्चाताप के लिए जीवित रखना है। और ये यीशु का मरना जरूरी था, मरना जरूरी था। मर गए, वो काटा गया और सारे लोगों का पाप उसके सर पर रखा गया। पहले के समय में जब बकरा काटते थे तो वो पाप को बोलते थे, तूने क्या पाप किया, तूने ये पाप किया, अच्छा, उसके सर पे हाथ रख के कहते थे इसका पाप के लिए इसको मारते हैं हम, इसने ये गलती करी इसके लिए इसको हम काटते हैं। पुराने समय में सबके पाप का जो दोष था, पाप का जो भार था, वो बकरों के सिर पे रख के उनको वध किया जाता था। पर जो प्रायश्चित पर्व उनका आता था, वो समय में ये दो बकरे को रखते, बुलाते थे, एक मेमने को बुला के उनको सबके सभा के बीच में खड़ा किया जाता था और एक को काटा जाता था, एक को छोड़ दिया जाता था कि वो जाके प्रायश्चित करे। और ऐसे आज भी यीशु मसीह प्रायश्चित करने के लिए सदा जीवित है। कई लोग बोलते शैतान के लिए, कई बोलते एक यहोवा का था, एक शैतान का था। नहीं, दोनों परमेश्वर के ही जो है घेटे या मेमने, एक मरने के लिए, एक जीवित रहने के लिए। कहा जाता है जो यीशु जो मनुष्य का पुत्र उसको काटा गया, परमेश्वर का पुत्र उसको जिलाया गया और वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है। तो यीशु को मरना जरूरी था कि वो हमारे सारे पाप का बोझ ले ले और मर जाए। हमारे लिए मरना था, पर वो हमारे लिए मर गया। हमें मरना था, हमें कटना था। और कहूंगा कि हमारे पाप का दंड किसी को चुकना देना था और यीशु ने वो दंड दे दिया, हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए उसके सर पर हमारे पापों का भार ले लिया। इसीलिए अब हम पापी नहीं है, क्योंकि हमारा दंड दे चुके हैं, यीशु मसीह दे दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। और हम इसीलिए यीशु ने जो कहा, आज्ञा जैसी भी देता है, बपतिस्मा लो, प्रभु भोज लो, ये करो वो करो, ये सारी बात हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि यीशु ने हमारे पापों का बोझ ले लिया और हमारे पापों को अपने सर पे लेके मर गया, लहू बहाया। लहू बहाने से हमें मुक्ति भी मिली। लहू बहाने से परमेश्वर के जो क्रोध को या उसकी जो शिक्षा है उससे हमें यीशु ने छुड़ा लिया, बचा लिया और अब हम आजाद है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह बपतिस्मा भी लोगों को देता था। यूहन्ना 3 अध्याय 22-23 में लिखा है, यीशु मसीह लोगों को जो पानी में बपतिस्मा भी देता था, वहां पे लिखा है। यूहन्ना ने बपतिस्मा की शुरुआत की। एक बात कह के समाप्त करूंगा। पता है क्यों यूहन्ना ने बपतिस्मा की शुरुआत की? उसको ये आसमान से फरमान आया कि तुझे सेवा क्या करनी है, तो जाके उसने शुरू किया बपतिस्मा लो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो। ऐसा यूहन्ना ने शुरू किया। पता है क्यों किया? यदि हम पढ़े यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 32 वचन, जोर से पढ़ेंगे। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, यूहन्ना ने सब लोगों के बीच में खड़े होकर गवाही क्या दी? सुनो, मैंने आत्मा को, सुनो, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है। मैंने कबूतर के समान आसमान से आत्मा को देखा, उतरा।
और वह उस पर ठहर गया। और वो तो यीशु के ऊपर ठहरा। और मैंने तो उसे पहचाना नहीं था। देखो यूहन्ना कहता है मैंने मसीह कौन है नहीं पहचाना, परंतु जिसने मुझे जिसने मुझे जल का बपतिस्मा की आज्ञा दी, जिसने मुझे जल का बपतिस्मा देने की सुझाव दिया, बुद्धि दी कि ये तुझे सेवा करनी है, जिसने मुझे बपतिस्मा देने की लिए भेजा, उसी ने मुझे इसीलिए कहा कि तू बपतिस्मा देते रहे, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, देते रहे। लेकिन एक बात याद रख, तुझे आसमान देखना है और तुझे पवित्र आत्मा उतरे वो देखना है, और वहां से तेरी सेवा खत्म हो जाएगी। क्या लिखा है? जिस पर तू आत्मा को उतरते और जिसने मुझे पानी का बपतिस्मा देने की आज्ञा दी, आसमान से आज्ञा आई, उसने मुझे एक बात कही थी, जिसके ऊपर आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। वही बपतिस्मा देने वाला है। 21 वचन, 31 वचन, मैं तो उसको नहीं जानता था। क्या लिखा है? मैं तो उसे पहचानता न था, मैं नहीं पहचानता था, परंतु इसलिए मैं जल से इसीलिए बपतिस्मा की शुरुआत की। मुझे जानना है कौन है। तो लोग बोलते थे हमें भी पश्चाताप करते, हमें भी बपतिस्मा दो, हम भी पश्चाताप कर बपतिस्मा दो। यूहन्ना ने कहा वो ठीक है, मेरी बात अलग है, मैं दिल में मन में सोचता हूं कौन कहां है, वो मसीह कौन है। लोग पूछते यूहन्ना तू मसीह है क्या? नहीं मैं मसीह नहीं हूं। तू एलिया है? नहीं मैं एलिया नहीं हूं। तो तू क्या है, क्यों कर रहा है ये सारी बातें, तू बपतिस्मा क्यों देता है? बोले मैं तो नहीं जानता, पर मेरे दिल में एक बात चलती थी। क्या? जिसने मुझे भेजा। क्या लिखा है? फिर से पढ़ो 31। मैं तो उसे पहचानता न मैं नहीं पहचानता था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता मेरा जो उद्देश्य है, कारण है बपतिस्मा देने का, कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। इज़राइल को मैं उसके बाद बताऊं, इज़राइल में प्रकट कर दूं, इसीलिए मैं पानी में डुबाता हूं, पानी में डिगोता हूं। प्रेज़ गॉड। तो यूहन्ना की जो सेवा थी वो थी पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो। पर जो था, कारण जो था वो ये था कि मुझे यीशु को, मसीह को जानना है, और जिसके ऊपर आत्मा रहे तो मैं सबको बता दूं कि ये मेरे से बड़ा है, ये समर्थ है, ये मेरे बहुत पहले का है, और यही है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, और वही है जो मसीह है, वही है परमेश्वर का बेटा, वही है तुम्हारा उद्धार करता। तुम्हें उसके पीछे चलना है। आमीन। तो यूहन्ना की जो सेवा थी बपतिस्मा देने का कारण था, ये था उसको जानना था, देखना था कौन है जिसकी मुझे गवाही देनी है, और परमेश्वर ने मुझे इज़राइल में रखा, भेजा, और वही उसकी सेवा थी कि वो यीशु को प्रचार करे। आमीन। तो बपतिस्मा से शुरू हुआ, और बपतिस्मा यीशु ने भी सिखाया, चेलों ने भी विश्वास करने वाले को बपतिस्मा देने के लिए यीशु ने आज्ञा दी कि आपको विश्वास करते हैं उसको बपतिस्मा दो। आमीन। तो सबको हैप्पी बैप्टिज्म डे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। थैंक यू। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, ये सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपके वचन और हम समझना, सीखना, जानना चाहते हैं। ये सारी बात जो समझाई है, मैं चाहता हूं यीशु मसीह भाई बहन फिर से दोहराए, फिर से सुने, सुनते रहे, और प्रभु जो सच्चाई है पाले, पवित्र आत्मा में एक हो जाए, बपतिस्मा उनका भी हो जाए, और प्रभु एक बपतिस्मा के लिए भी तैयार हो जाए, खुद के लिए नहीं, खुद की मर्जी के लिए नहीं, खुद की महिमा के लिए नहीं, प्रभु आपके लिए जीने वाले, आपके द्वारा जीने वाले, आपकी सेवकाई करने के लिए, आपके अनुग्रह में हर एक जिए मांगता हूं। फिर से धन्यवाद आज के दिन के लिए, सब आपके बातों के लिए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया सबके लिए प्रभु धन्यवाद करता हूं। उनको टिकाए रखना, अनुग्रह देना, और प्रभु हमारे भाई बहनों हर एक जो जुड़े, हर एक को आशीष देना, पवित्र आत्मा से भरपूर करना, और जो गलत शिक्षाएं चलती है सारी बंद हो जाए, जो सच्चाई है वो फैले, और प्रभु हम चाहते हैं हर एक लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए, जिससे आपकी और बातें समझ सके। धन्यवाद फिर से ये सारी बातों के लिए, जो वचन सुने हैं, सुना है प्रभु, हर एक बोए जाए, और प्रभु 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे।
हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात साथ आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में आने न दे, परंतु बुराई से बचा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। और पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ, मसीह में जितने भी जुड़े हुए हर एक भाई बहन, दूर है पास है, हर एक के साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में। आओ बोले आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। शालोम।